नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So the topic is what? Culpable homicide. Very very important for your prelims, very very important for your mains, and आपको बहुत अच्छी तरीके से रटना होगा 299/100 सेक्शन 100 को रटना पड़ेगा। ठीक, now there are two words, culpable and second word is homicide. तो how many words are there? Two words, culpable, homicide. homicide को हम बोलते हैं killing by a human being by the human being. किसी व्यक्ति को, किसी मानव को, या इसको बोलते हैं मानव वध, हिंदी में बोलते हैं होमिसाइड को मानव वध लिख सकते हैं आप। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, राइट। मान लीजिए कोई लड़की रिया हो, उसको एक इंसान भी मार सकता है कि नहीं है? कोई जानवर भी मार सकता है, चीता भी खा सकता है कि नहीं है? कई तरीके से डेथ हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर जो हम लोग होमिसाइड की बात कर रहे हैं, होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय द ह्यूमन बीइंग। ना उससे पहले जो वर्ड क्या लिखा हुआ है? कल्पेबल, इसको हिंदी में बोलते हैं आपराधिक। तो वी आर गोइंग टू डील विद द होमिसाइड विच इज कल्पेबल। इट मीन्स वृद्ध, देयर में भी होमिसाइड विच आर नॉट कल्पेबल। ऐसी भी कुछ होमिसाइड हो सकती हैं जो कि कल्पेबल नहीं हो सकती, जो कि आपराधिक नहीं हो सकती। We are going to deal with the homicide which is culpable, that is which will be punished by the law. There may be homicide which may be excused, there may be homicide which may be justified, यानी कि वो culpable ना होकर के वो legal homicide भी हो सकती हैं। मान लीजिए बांसुरी जो है, बांसुरी किसी जेल में जल्लाद है, इनका काम ही ये है कि सालों साल इंतजार करते रहती हैं कब किसको फांसी का ऑर्डर है और मैं उसका गला दबाऊं। ठीक, तो अब मान लीजिए कोई भाई साहब है, वृद्ध भाई साहब हो, उनको उनको किसी मर्डर केस में हैंग टिल डेथ की सजा मिली, तो कौन लगाएगा फांसी? बांसुरी लगाएगी। तो बांसुरी ने क्या किया? एक तरीके से डिड शी किल और नॉट? शी किल्ड समवन, शी कॉज्ड डेथ ऑफ समवन। वो होमिसाइड तो हो गई, बट दैट विल नॉट बी कल्पेबल होमिसाइड। आर यू गेटिंग स्मार्ट और नॉट? So we need to understand the meaning of the word. We are going to deal with the culpable homicide. It means those homicides which are culpable, which are not excusable or which are not justifiable. दो वर्ड क्या कह रहा हूं मैं? एक्सक्यूजेबल कह रहा हूं मैं, यानी कि जहां पर आपको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बांसुरी नाम की एक लड़की हो, उसको यही ना पता हो कि हो क्या रहा है, आई देखा चाकू है, अच्छा, व्रत के पेट में घुसा दिया उसको ऐसे ही, और बैठी है आराम से, अरे क्या निकल रहा है लाल लाल सा, she doesn't know, है कि नहीं है? It means person of unsound mind। छोटा सा बच्चा है, गलती से क्या, जानबूझ के भी 6 साल का बच्चा है, उसने गोली चला दी, किसी की डेथ हो गई, तो we will not punish those persons because उनका जो वर्क है, उनका जो एक्शन है, that is what the excusable, जनरल एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा, उसको हम एक्सक्यूज करेंगे। एक होता है प्राइवेट डिफेंस में किसी को मारना, वहां पर यू आर नॉट अनसाउंड माइंड, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बट दैट इज justified because of certain considerations। जो कल प्राइवेट डिफेंस में अगर आप किसी डेथ कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं उसे मार रहा हूं, लेकिन आपके कृत्य को जस्टिफिएबल माना जाएगा, न्याय उचित माना जाएगा उन दिशाओं में। ठीक, तो समटाइम्स किलिंग में बी एक्सक्यूजेबल, समटाइम्स इट मे बी जस्टिफिएबल, और यू कैन से इट इज अ लीगल होमिसाइड। बट इन 299 IPC और 100 IPC वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट? कल्पेबल होमिसाइड। मैंने सिर्फ इतना समझाया है कि यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है कल्पेबल होमिसाइड में, होमिसाइड, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को, मानव के द्वारा हत्या की जाए उसकी। एक व्यक्ति ने, यानी कि ह्यूमन ने ह्यूमन की डेथ की, इंसान ने इंसान को मारा। एक होता है जानवर ने इंसान को मारा, तो होमिसाइड नहीं कहलाएगा। यहां पर हम एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि एक इंसान, कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि जैसे जल्लाद का मैंने बताया, जल्लाद अगर किसी को फंदे लगा करके मार रहा है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, वो कल्पेबल नहीं होगा।
ऐसे ही प्राइवेट डिफेंस में अगर किसी की डेथ कर रहे हैं तो वो कल्पेबल नहीं होगा। उसी तरीके से अगर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है वो किसी की डेथ कर रहा है तो वो कल्पेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 100 में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक ऐसी होमिसाइड जो कि कल्पेबल होगी। यू गॉट इट। नाउ आई एम कमिंग टू बेयर एक्ट। अब इसमें आपको समझने वाली बात क्या है, देखिए, when you are going to read and understand the Bayer Act, each and every word is important। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, और खास करके इसमें आपको मैं पहले ही समझा रहा हूं, वी आर गोइंग टू स्टडी द क्रिमिनल लॉ, और यहां पर क्या होगा, किसी की डेथ होगी, किसी का दांत टूटेगा, किसी का हार्ट टूटेगा, किसी की चोरी होगी, किसी का एब्डक्शन होगा। तो जो आपकी जो इमोशनल नेचर है दैट शुड नॉट कम इन द वे। आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना पड़ेगा। कैसे? आपने फिल्म देखी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, सबने देखा होगा। उसमें एक सीन होगा कि मरीज को, जो वहां का जो डीन था, वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि भाई ये जो पेशेंट है इसको आपको बॉडी ट्रीट करना है, अदरवाइज अपने इमोशंस इसमें एंगेज करेंगे तो आपके हाथ कांपेंगे, आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे आप। उसी तरीके से अगर किसी सिचुएशन में आपको ये डिसाइड करना है कि कोई क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, आप लोग ये ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे कि हो बच्चा था डेथ हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल देवांश और वृद्ध नाम के दो समझदार व्यक्ति आपस में खूब लत्थम लत्था हो रहे थे, खूब लड़ रहे थे बुरी तरीके से, एक दूसरे को घूंसे मारते, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे मजा सिखाऊंगा, आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, अंधेरे का समय है, और क्या मार रहे हैं एक दूसरे पर, कोई हथियार नहीं चल रहा है, एक दूसरे को थप्पड़ या घूंसे मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? विजुलाइज कर पा रहे हो? तो एट द मोस्ट क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, वो दे आर कॉजिंग सिंपल हर्ट, है कि नहीं है? इंटेंशन क्या है दोनों की, एक दूसरे को सिंपल हर्ट कॉज करने की इंटेंशन है कि नहीं है? इन बिटवीन उनको अलग अलग हटाने के लिए एक लेडी आती है बचाने के लिए, और उसके हाथ में, उसके कंधे पर एक छोटा सा बेबी है, उम्र मान लीजिए एक महीने की, मासूम सा बच्चा। और उसको बचाने की, उसमें वृद्ध में जब बचा रही थी, हटो हटो, नहीं मैं घूसा मारूंगा, और वृद्ध ने एक घूसा मारा। किसको इंडिकेट कर रहा था वो घूसा मारा था? वो देवांश को मार रहा था, लेकिन वो कहां लगा? वो बच्चे की बैक पे लगा, उसकी स्पाइन पे लगा जाकर के। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, बिकॉज ऑफ दैट फिस्ट, दैट चाइल्ड कोलैप्स्ड। एक मासूम बच्चे की डेथ हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ऑफेंस कमिटेड बाय द वृद्ध? वृद्ध ने कौन सा अपराध किया है इसमें? नो यू विल सी क्या हुआ है, कैसे र्यूमर फैलेगा, कैसे सब जगह होगी बात। एक बच्चे को मार दिया, एक बच्चे की जान चली गई। आज तक में जी न्यूज में क्या न्यूज आएगी? निर्मम हत्यारे ने एक बच्चे की जान ली, उसका दिल नहीं पसीजा, उसका ये नहीं हुआ, उसको चढ़ा दो फांसी पर, और यहां से वहां से इमोशंस ऐसे ही आएंगे क्योंकि एक बच्चे की डेथ हुई है। बट आप लोग जो हैं, जो विधि के विद्वान लोग हैं, आप जैसे जो गुणी सुधी लोग हैं, वो कैसे देखेंगे कि क्या अपराध किया? आप लोग जाएंगे, उससे बोलते शब्द है इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आई एम सेइंग, इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए, और हिंदी में बोलते हैं अवयव। हर एक ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर एक ऑफेंस के अवयव होते हैं। अगर वो सारे इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाइड होंगे तभी जाकर के वो अपराध होगा, वरना वो अपराध नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। मान लीजिए संता मैडम को इनके पापा जी ने कहा कि बेटा अदरक की चाय बना दो, सही है। अब इन्होंने चाय बनाई, इन्होंने पानी उबाला, चाय की पत्ती डाली, काली मिर्च डाली, इलायची डाली, सब कुछ डाला, तुलसी जी के पौधे भी डाल दिए, बस क्या नहीं डाला? अदरक नहीं डाला। तो क्या इनके पापा जी की डिमांड पूरी हो गई? ये भले ही कहते रहे चाय बना तो दी, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? अदरक की चाय। वो अदरक एक इंग्रेडिएंट था, सब कुछ था अवेलेबल, बट दैट टी वाज लैकिंग इन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, देयरफॉर दैट विल नॉट बी कॉल्ड अदरक चाय। यस और नो? उसी तरीके से हर ऑफेंस के अपने उसकी बेरेक लैंग्वेज में देखेंगे, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स। इफ दोज इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट, ओनली देन वी कैन से दिस इज दैट ऑफेंस। तो हम लोगों ने ये नहीं सोचना है कि भाई किसी बच्चे की डेथ हो गई है, हमने ये देखना है कि इंग्रेडिएंट्स कौन से ऑफेंस के सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो जो बच्चे की डेथ हुई है वहां पर यू विल बी सरप्राइज्ड, ये कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं होगा, ये मर्डर भी नहीं होगा, कॉजिंग सिंपल हर्ट होगा। भले ही बच्चे की डेथ हो गई है, लेकिन वो ऑफेंस सिंपल हर्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो वृद्ध की इंटेंशन थी मारने की, वो किसी की डेथ करने की नहीं थी। वो भले डेथ हो गई हो,
तो इंटेंशन विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर। समझ रहे हैं आप? इंटेंशन क्या थी? देवांश को सिंपल हार्ट कॉज करने की, उसी की सजा मिलेगी। सो अभी हम जब पढ़ेंगे इसको तो आप अपने आंख नाक कान खुले रखेंगे और उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन दैट ऑफेंस, और उन्हीं इंग्रेडिएंट को फोकस करते हुए हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे कि ऑल इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, तो विद ऑल दिस बैकग्राउंड, विद ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग, वी आर गोइंग टू स्टडी द बेरेट। दिस इज व्हाट, whoever causes death by doing an act, इसी लाइन को पढ़ना है। देखिए, और लास्ट में मिलेगा commits the offense of culpable homicide। पहला शब्द क्या है? whoever, और लास्ट में मिलता है आपको commits the offense of culpable homicide। हम कब कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, नहीं किया है? नंबर 1 इंग्रेडिएंट क्या होगा उसमें? whoever causes death, जो कोई भी मृत्यु कारित करता है उसको कहा जाएगा कि उसने आपराधिक मानव वध किया है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज व्हाट यू शुड राइट, दैट द समवन मस्ट कॉज द डेथ। सही है? अब क्या हुआ, एक दिव्या रानी है, बड़ी सयानी है, उन्होंने कहा कि देखो सर, दिव्या ने, इसने समता ने कल्पल होमिसाइड कर दी, समता ने कल्पल होमिसाइड कर दी। कि क्या हुआ? शी कॉज डेथ, इसने डेथ करी है। किसकी डेथ करी है? चींटी मार दी इसने, चींटी मार दी। कहने सर देखो, यू रीड इट, यहां पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कॉजिंग डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कहीं लिखा है क्या? व्हाट इज देयर हियर? समवन मस्ट कॉज डेथ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई आज जाएगा नहीं, आज तक आप लोगों ने ये सेक्शन उस तरीके से पढ़े नहीं होंगे। इसको अच्छे से समझना। क्या लिखा है? whoever causes death, जो कोई मृत्यु कारित करता है। लेकिन किसकी मृत्यु कारित करता है? किसी जानवर की, किसी कीड़े की, किसी पौधे की, किसकी डेथ? सो यू डोंट हैव एनी लिबर्टी टू एज्यूम। आपके पास क्रिमिनल लॉ में कभी कोई लिबर्टी नहीं होती, बिकॉज दीज आर स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड। जब इनका निर्वचन होता है, जब इनकी व्याख्या होती है तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वर्बेटम होती है, शाब्दिक होती है। तो डेथ का मीनिंग क्या है? यहाँ डेथ का मीनिंग वो है जो कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है। प्लीज गो टू सेक्शन, आपके बेरेट में होगा सेक्शन 2 की सब क्लॉज 6। वहां पर क्या डिफाइन किया गया है? डेथ डिफाइन किया गया, हाँ या ना? डेथ का मतलब क्या है? डेथ का मतलब है 26 में, और यहां पर आईपीसी में डिफाइन किया गया था सेक्शन 46 में। डेथ का मतलब क्या है? डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मृत्यु किसकी? मृत्यु किसी मानव की, हाँ या ना? बोलो। तो दिस इज व्हाट ह्यूमन बीइंग। तो यहीं से देखो, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे हम प्रिया? हम पढ़ रहे थे सेक्शन 100, लेकिन कहां पर आना पड़ा हमें समझने के लिए? सेक्शन 26 में आना पड़ा। अदरवाइज हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते उस तरीके से। डेथ का मतलब क्या है यहाँ पर, है कि नहीं है? हम लोग कॉमन सेंस से पढ़ते हैं, डेथ का मतलब हम लोग मान के चलते हैं उसकी डेथ होगी। तो हम कैसे पढ़ेंगे? whoever causes death of a human being। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है? मैन और वुमेन, या ट्रांसजेंडर भी है, वो भी इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग में ही है ना? अब इनको फिर डिफाइन करना पड़ता है आपको, और वो डेफिनेशन कहां मिलती है आपको? आप मैन की डेफिनेशन पढ़िए 2 क्लॉज 19 में, 2 क्लॉज 35 में, सब क्लॉज 35 में यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ मैन एंड वुमेन। मैन मीन्स, सी दिस, मैन मीन्स, दिस इज 299 आईपीसी में सेक्शन 10 में डिफाइंड था, मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। कोई भी पुरुष हो, उसकी एज कुछ भी हो, वो 1 घंटे का जन्म हो सकता है, 1 मिनट का जन्म हो सकता है, या वो 150 साल का बूढ़ा हो सकता है, अगर होता हो तो, है ना? तो एनी एज का मतलब ये हुआ, ठीक। और उसी तरीके से 235 डिफाइंस वुमेन, वुमेन मीन्स एनी फीमेल ऑफ, और इसी में फिर ट्रांसजेंडर को इंक्लूड कर लीजिए। इट मीन्स व्हाट? इट शुड बी ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग की कोई सी भी एज होनी चाहिए, हाँ है ना? whoever causes death of a human being of any age। आपको यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? अगर आपको इंटरप्रिटेशन करनी आगे नहीं आगे, इतना बता दीजिए, कर लेंगे आप लोग। तो अभी हम लोगों ने इतनी सी बात समझी है कि डेथ को समझा है हमने, और इसी के साथ आपको समझना पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल होगी समझने के लिए, आई नो दैट। यहीं से आपको अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, यहां पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास, कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं? ऑफ एनी एज, राइट? नाउ whether death caused of a child
in mother's womb will come under the purview of culpable homicide or not? क्या गर्भ में स्थित बच्चे की मृत्यु होने पर भी ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड होगा या नहीं होगा? अभी तक हम क्या बात करते रहे? देखो, आम बातों में क्या करेंगे? जीव है, जीव हत्या कैसे कर सकते हो? दैट इज लाइफ। अगर उसको अल्ट्रासाउंड करके देखो, बच्चा हाथ पैर चलाता हुआ, सांस लेता हुआ दिखाई देगा, धड़कने होंगी उसकी, वो बीप आती है उसकी वो। तो अगर आप उसकी डेथ कर रहे हैं तो क्या तब भी वो कल्पेबल होमिसाइड में काउंट होगा? क्या उसको हम ह्यूमन बीइंग मानेंगे? क्या हम उसको मैन वुमन की कैटेगरी में जाएंगे, लेके जाएंगे? हाँ है ना, बताइए कितने लोग कहते हैं यस? हाँ, मैं जानता था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेथ ऑफ द पर्सन इन द मदर्स वॉम्ब, और इसीलिए पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? आपको पढ़ना पड़ेगा 299 यानी कि सेक्शन 100 का एक्सप्लेनेशन थर्ड। देखो, ये पढ़ने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। हम लोगों ने कैसे पढ़ना है? कुछ सेक्शंस को उतने टेक्निकली, उतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि वी शुड बी द मास्टर। जहां जहां हमें लगेगा टच करके भाग लें, हम भाग लेंगे वहां से। प्लीज गो टू एक्सप्लेनेशन थर्ड। एंड सेल्फ बोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन कभी करनी पड़ती है। यू शुड बी हैप्पी कि आप उस व्यक्ति से पढ़ रहे हो हु हैड बीन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दिल्ली। क्रिमिनल लॉ में गवर्नमेंट एडवोकेट समझते हैं ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जिसका काम क्या था? रिया को सजाए मौत दी जाए, समता को आजीवन कारावास दिया जाए, उसने ये अपराध किया, उसने, मतलब वी आर इन्वॉल्व इनटू सो मच टेक्निकलिटीज, सो वेल वर्स्ड। तो ये एक्सपीरियंस आपको बड़ा काम आएगा कि किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं कम से कम क्रिमिनल लॉ का मास्टर हूँ, खून खून में क्रिमिनल लॉ है। पढ़िए, देखिए क्या है। Causing of the death of the child in mother's womb is not homicide। अगर बच्चे की डेथ की जाती है कब? जब वो मदर्स वोम में होगा, तो उसको मानव वध नहीं माना जाएगा। It shall not be considered to be the homicide because why? Because that is the part of the mother। मदर्स वोम में अगर है वो अनबोर्न चाइल्ड है, वो चाइल्ड ऑफ द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड वाइल इट रिमेन्स विद इन द वॉम्ब इज ए पार्ट ऑफ मदर्स लाइफ। उसको ये माना जाता है इन लीगल लैंग्वेज कि ये अभी माँ के ही जीवन का भाग है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन थर्ड में कहा है कि कॉजिंग डेथ ऑफ द चाइल्ड इन मदर्स वॉम्ब इज नॉट होमिसाइड। उसको मानववध नहीं माना जाएगा। So if you are causing death of a child which is in the womb, that will not come into the category of culpable homicide, क्योंकि उसको तो homicide ही नहीं माना जा रहा, तो culpable कहां से हो जाएगा वो? तो अब आप ये कहेंगी, समता मैडम के जो इमोशंस एकदम गुस्से में आ गए कि क्या मतलब है कि बच्चे की डेथ हो गई यार, ऐसे नहीं, कैसे नहीं माना जाएगा, हम विरोध करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। तो मैडम थमिए, रुकिए। मैंने ये कहा है कि वो culpable homicide नहीं होगा, मैंने ये नहीं कहा कि वो कोई भी अपराध नहीं होगा, वो किसी और अपराध की श्रेणी में आएगा। दैट विल बी कॉजिंग मिसकैरेज, दैट विल बी पनिशेबल बट नॉट एज एन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। सही है? तो फिर आप कहेंगे कि सर इसमें फिर कब होगा, किस कैटेगरी में आएगा? तो एक्सप्रेशन थर्ड को और आगे पढ़ लेते हैं ढंग से, अच्छे तरीके से। बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। दिस इज एक्सप्रेशन थर्ड। कौन सा? टू कॉज द डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड। कब हो सकता है? इफ एनी पार्ट, क्या लिखा है? एनी पार्ट, बात समझ में आ रही है आपको? एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ। यदि उस बच्चे का कोई अंग ब्रॉट फोर्थ हो चुका है, यानी कि माता के शरीर से बाहर आ गया है, तो क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आपको कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में लेकर के आना है, बच्चा मदर्स वॉम्ब में है, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि उसका एनी पार्ट में बी लिटिल बिट हेयर, वट एवर यू कैन से द पार्ट, कोई सा भी अंग हो सकता है, पैर की तरफ से आए, उल्टा पैदा हो, सीधा पैदा हो, सिर निकले, सिर का थोड़ा सा भाग बाहर आए, अगर छोटा सा पार्ट भी बाहर आ जाता है, देन इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीथ। भले ही उस बच्चे ने अभी सांस भी ना ली हो, भले ही उस बच्चे ने अभी सांस भी ना ली हो, या बीन कंप्लीटली बोर्न। तो व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड? कंप्लीटली बोर्न हुआ हो, नॉट रिक्वायर्ड। ही मस्ट हैव ब्रीथ, नॉट रिक्वायर्ड।
what is required, any part of the body of that baby has come out. उसका एक शरीर का कुछ भाग बाहर आ गया। कुछ आपके पेशे खिदमत है। यही पॉज कर रहा हूं उसको मैं। This is the position if the death is cause of the child here that will not amount to homicide, क्योंकि एक्सप्रेशन थर्ड यही कहता है। तो अब तो भूल जाओगे, अब रहोगे कंफ्यूज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, नाउ यहां पर क्या है, दिस इज द चाइल्ड विच इज नॉट कंप्लीटली बॉर्न, जो पूरी तरीके से जन्मा नहीं है, इसका हेड बाहर आया है बस। ठीक है, सांस भी नहीं ली है इस बच्चे ने। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी डेथ की जाएगी, देन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन थर्ड दिस विल बी कवर्ड एज द कल्पेबल होमिसाइड। एवरीवन प्लीज फास्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी बताइए, क्योंकि यहां तक मैं एक पॉइंट को कवर कर चुका हूं। आई वांट क्लैरिटी कि यहां से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, मैंने इतना पढ़ा दिया है ना, जो पढ़ा रहा हूं। व्हाट आई एक्सपेक्ट कि ये जो एक्सप्लेनेशन थर्ड है आपको वर्बेटम रटा होना चाहिए अभी वैसे। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ही वर्बेटम रटने को बोलता हूं कि तो आई एम कोटिंग सो मेनी कंट्रोवर्सीज, बाहर निकलते आप कहोगे हमारे साथ तो पागल है, ऐसे कैसे हो जाएगा। दे विल नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि उनके खुद के अंदर दम नहीं है वो, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने लिटरली एग्जाम क्वालिफाई किया और आई नो द वैल्यू। और अब जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं उनको पता है वैल्यू। अब वो उनके क्वेश्चन है व्हाट इज डिग्री, अब मैंने रटा रखा है पहले से, जो जिन्होंने सीपीसी पढ़ रखी है, अब उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि तुरंत लिखेंगे फटाफट हुआ। वो क्वेश्चन आया अंडर व्हाट कंडीशन टेम्परेरी इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड, रटवा रखा है। अब उन्होंने जो प्रीलिम्स में रटवाया था मैंने, आज वो मेंस में उनको 1 महीने बाद मेंस हो जाएगा। अब कैसे याद कर लोगे सब कुछ आप, तो डे 1 से रटने का बड़ा फायदा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉजिंग डेथ, कैसे डेथ कर रहे हैं यहां पर हम, बाय डूइंग एन एक्ट, किसी एक्ट के द्वारा कर रहे हैं। डेथ का पॉइंट समझ चुके हैं हम लोग अभी तक, हमने इतनी बात समझी है। बाय डूइंग एन एक्ट, किसी कार्य के द्वारा। अब क्या एक्ट की भी कहीं, एक्ट क्या होता है, एक्ट को भी कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया होगा। तो प्लीज गो टू योर बेयर एक्ट एंड आई थिंक दिस मस्ट बी 2:1। बाय डूइंग एन एक्ट, ये 2:1। एक्ट डिनोट्स सीरीज ऑफ एक्ट, जहां कहीं एक्ट होगा उसका मतलब हम ये भी निकालेंगे, सीरीज ऑफ एक्ट, एक्ट्स और सिंगल एक्ट। ठीक है, आप लोग तो निकल लेते हैं ऐसे एक्ट पढ़ करके, लेकिन यहां से मतलब क्या है, क्योंकि बड़े बड़े शातिर पड़े हुए हैं, है ना। मान लीजिए रिया ने किसी को मारा, वो ऐसे मारा बार बार, चक्कू चक 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 चक, और जब इस प्रोसिक्यूशन हो इस पर, इसे कहा जाए कि यू कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड। कह रहे क्या, मैंने एक बार में नहीं मारा था, मैंने सीरीज ऑफ एक्ट से मारा था। वो आपने एक्ट लिखा है केवल, तो सीरीज ऑफ एक्ट तो कवर्ड ही नहीं है कि नहीं है। अगर इन टेक्निकलिटीज में चले जाए हम, तो इन्हीं सभी को कवर करने के लिए, रिया जैसे शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए हम लोगों ने ये डिफाइन किया हुआ। एक्ट का मतलब क्या होगा, कि एक्ट का मतलब है 2 क्लॉज 1 में चलेंगे, सीरीज ऑफ एक्ट और इट मे बी ए सिंगल एक्ट। आप एक झटके में किसी का गला दबा दीजिए, है ना, या उसको धीरे 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 मारिए उसको, वॉट एवर एक्ट में भी दीजिए। आर यू गेटिंग पॉइंट? ये देखिए आप लोग, ओमिशन 25 पर 2 क्लॉज 5 225, यहां का मिलेगा आपको ओमिशन। ओमिशन डिनोट्स सीरीज ऑफ ओमिशंस, सीरीज मिला सबको नहीं, ओमिशंस और ए सिंगल ओमिशन। इनको समझ लेते हैं। देखिए, जो डेथ करेंगे आप, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन एज वेल, समटाइम्स ओमिशन अमाउंट्स टू एक्ट। So you are causing death of a human being of any age by doing an act or series of act or omission or series of omission। कई बार क्या होता है कि हम डेथ करते हैं सिंगल एक्ट से, कई बार हम डेथ करते हैं ओमिशन से भी करते हैं। मैं कुछ दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए।
व्हाट इज दिस इज सिंगल एक्ट, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं ओमिशन। छेदी सिंह का आखिरी प्रणाम। अब समझे आप क्या हुआ इसमें? इसमें भी हत्या हुई, डेथ हुई, लेकिन क्या उसने उसे गला घोटा, गला काटा, गला दबाया, कुछ भी किया, ही डिड नॉट डू समथिंग, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आप किसी की डेथ करते हैं, जैसे पहले वीडियो दिखाया गला काटा, ही डिड सम एक्ट, हेयर ही डिड नथिंग, स्टिल कॉज्ड डेथ। तो छेदी सिंह ये नहीं कह सकता कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, पता नहीं बुढ़िया कैसे मर गई, कि भैया तेरे नहीं करने से ही वो मरी है। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो समटाइम ऐसे मान लीजिए कि आकांक्षा मैडम हो, किसी आईसीयू वार्ड में नर्स हो, इट इज हर ड्यूटी टू गिव मेडिसिन टू द पेशेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए समता वहां पर एडमिट है, सही है, और संतों को प्रॉब्लम क्या है, खांसी उठती बहुत ज्यादा बार बार, तो इसको पंप देने पड़ते हैं या ऑक्सीजन लगाना पड़ती है बार बार कर रही है, और ये इसी केयर में है। अब दोनों जुड़ी तैयारी कर रही हैं, है ना। अब भाई एक बार क्या हुआ कि जो समता को ना बहुत खांसी उठी, तो मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आकांक्षा को, तो सामने, तो इसने मुंह उधर कर लिया थोड़ी देर के लिए, बस उधर वो खांस रही है, अरे उधर देख रही है, रील देख रही है, समझे। 2 मिनट के अंदर आवाज आना बंद हो गई ना, समता ऊपर, सारी मंजिलें क्रॉस करके डायरेक्ट फ्लाइट ऊपर। तो अब ये बात यहां पर ये है कि समता की, अब अगर ये बात भी डिस्प्यूट हुआ, तो क्या आकांक्षा ने समता की डेथ की? समता, ये आकांक्षा लड़ पड़ेगी, क्या बात कर रही हो, 1-2 मिनट रील क्या देख ली मैंने, मुझ पर मेरा अपराध रील देखने का था, मैंने कैसे मार दिया, मेरी तो दोस्त थी, ये थी वो थी। भैया इट वॉज योर ड्यूटी, यू डिड नॉट डू दैट, तुमने अपनी तो ओमिशन अपूर्व यह है कि नॉट डूइंग समथिंग विच यू आर सपोज टू डू लीगली। अगर आपकी लीगल ड्यूटी थी कोई काम करने के लिए और आप वो काम नहीं करते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस अगर डेथ है, समझे, तो हम ये कहेंगे यू कॉज डेथ बाय इलीगल ओमिशन। तो समटाइम्स यू कॉज डेथ डायरेक्टली बाय डूइंग एन एक्ट, देयर मे बी सीरीज ऑफ एक्ट्स, and there may be the case of illegal omission. So अभी तक हम लोगों ने बहुत कोर्स आगे बढ़ाया नहीं है, एक ही लाइन पे अटके हुए हैं, whoever causes death by doing an act। तो यहां तक बात समझ में आई आपको? तो अभी हम लोगों ने पहली लाइन पढ़ ली। अब देखिए है क्या, ऑफेंस के एज यू नो 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है एक्टस रियस, है ना, एक्टस यानी कि कार्य, और दूसरा होता है मेंस, यानी कि अगर आप किसी की डेथ भी कर दें तो जरूरी नहीं है वो अपराधी हो। Whoever causes death, एक जल्लाद ने डेथ कर दी, he caused death, but that will not be offense। तभी माना जाएगा when there is a unity of actus reus and mens reus। दुराशय और कार्य का संयोग अपराध घटित करेगा। तो केवल और केवल इंग्रेडिएंट, केवल क्या है, अभी तक 1 इंग्रेडिएंट आया है, whoever causes death, जो कोई भी मृत्यु कारित करता है, अभी इंग्रेडिएंट है। तो कल्पेबल होमिसाइड में पहली बात आप ये देखेंगे कि भाई मृत्यु हुई है नहीं हुई है, लड़ाई झगड़े में केवल किसी का हाथ पैर टूटा है, बेहोश हुआ है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आ जाइए मेंस रिया में। सेकंड देखिए, अब डेथ कैसे हो सकते हैं, यू विजुअलाइज, आई थिंक दिव्या मैडम ड्राइविंग कर रही हैं, सही है, और साथ ही में देख रही हैं रील, और सामने आ गया देवांश, एक्सीडेंट हो गया, तो समवन इज डेड बिकॉज ऑफ व्हाट? क्या दिव्या उसको मारना चाहती थी? नो, दिस इज दी व्हाट? नेग्लिजेंस। दिस इज कॉल्ड कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, हाँ है ना, एक बात। दूसरी बात हो गई, मकान बन रहा है, सही है, सारे प्रिकॉशंस ले लिए हैं, अब जो विक्टिम है, मान लो वृद्ध है, यही रील देखते हुए जा रहा है, क्योंकि यही ज्यादा कोरिलेट कर रहा है, रील देखते हुए चलते हैं आजकल सब लोग, रील देखते हुए आ रहे हैं, और जो मकान को, जो छत को, जो बैम्बू से उसी से टकरा गया, मान लो फटाक, ऊपर से गिरी छत, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सीडेंट, डेथ बाय एक्सीडेंट। तो डेथ में बी बाय एक्सीडेंट, डेथ में बी बाय नेग्लिजेंस, डेथ में बी इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, डेथ में बी बाय समवन हु लाइक ए चाइल्ड, देयर में बी सो मेनी सर्कमस्टेंसेस।
तो हम कब कहें मृत्यु तो हो गई, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के दायरे में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक नंबर 1 फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये देखो बहुत शरीफ आदमी है, आपने जानते होंगे इनको, जानते हैं इनको, इनकी शराफत को। इनका नाम है श्री अमरीश पुरी, अब स्वर्गीय हो गए हैं। इनके दिमाग में क्या चलता रहता है हमेशा? मैंसरिया। तो मैंसरिया कौन सा है यहाँ पर? पहला वाला, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो नंबर 1, तो डेथ करी हो प्लस इंटेंशनली करी हो। यू कॉज डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। जो आपने मृत्यु कारित करी है, अपराधी ने जो मृत्यु कारित करी है, वो कैसे की है? मृत्यु कारित करने का आशय रखते हुए की है, यानी कि वो चाहता था मृत्यु हो। ऐसे नहीं हुई हो गई, एक्सीडेंट से हो गई, नेग्लिजेंस से हो गई, नहीं। ही वॉन्टेड, ही इंटेंडेड कि मृत्यु हो। अब ये पता कैसे चलेगा इंटेंशन क्या थी? बोलो इंटेंशन क्या थी? सपोज करो कि एक है मैडम पिंकी मैडम अपने घर के बाहर खड़ी हुई हैं, सही है, और देवांश वहां से निकलता हुआ है, ठीक है, एंड ही पासेस स्माइल। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, उस स्माइल की पिंकी ने शोर मचा दिया, मुझे देख के हंसा, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, लड़की को देख के हंसता है, दे थप्पड़, हमारे मोहल्ले की लड़की को देख के हंसता है। अब यहां पर क्या है, वो कह रहा है मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मेरी इंटेंशन पॉजिटिव थी, नेगेटिव नहीं थी। अब एक्ट क्या है? हंसना, सही है। सीन चेंज कर दो, पर्दा गिराओ, उठाओ, फिर पिंकी खड़ी है, अब जा रही है उसकी सहेली, है ना, वो, या हमारी सहेला, ऐसे मान लेते हैं, पुरुष में कंपैरिजन करते हैं। अब वो स्माइल पास करता है, अब उसने कुछ नहीं कहा। जो पहले दीवार पिटा करे उसने तो स्माइल पास की थी, उसको तो कुछ नहीं कहा किसी ने। पिंकी भी सेम है, स्माइल करने वाले तो अलग अलग है। इंटेंशन को जज कैसे करेंगे कि उसने जो स्माइल की थी किस इंटेंशन से की थी? तो ये देखा जाता है आसपास के सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस है। इंटेंशन में ये नहीं है क्योंकि बैरोमीटर उस तरह का फटाफट कोई तार लगाया और मीटर लगाया कि हाँ 10:10 15 सेकंड पे इंटेंशन क्या थी इसकी, है ना, चुराने की थी, गंदी नजर थी, अच्छी नजर थी, किस पॉजिटिव वाइब थी, नेगेटिव वाइब थी, कैसी थी, वो तो हो गई नहीं। यू विल जज द सर्कमस्टेंसेस। तो पहले उसमें क्या बताया गया कि देवान जानता तक नहीं है, उस कोई पहचान नहीं है, तो फालतू की स्माइल क्यों पास कर रहे हैं भाई? सेकंड में वो देख यूं ईच अदर, वहां तो स्माइल पास नहीं करना, शायद झगड़ा हो जाता कि मुझे इग्नोर कर दिया। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो यहां पर जो वर्ड आ रहा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अब ए व्यक्ति ने बी की डेथ कारित कर दी, तो झगड़ा क्या होगा? मान लो आकांक्षा ने ए के, दिख रहा है बोर्ड पे? नहीं दिखेगा, यहां पे यहां लिखता हूं मैं, ए के ने डेथ कारित कर दी दिव्या की, सही है। अब ये कह रही हाँ जी डेथ तो कर दी, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी मारने की, आई वॉज नॉट इंटेंडिंग टू कॉज अ डेथ। क्योंकि जब तक इंटेंशन प्रूव नहीं करोगे कल्पेबल होमिसाइड बनेगा नहीं, वो केवल हाफ पार्ट रह जाएगा डेथ करने का। तो हाउ विल यू जज? तो इंटेंशन को जज करने के देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। यहां पर जज साहब का विवेक काम करेगा कि इंटेंशन थी या नहीं थी। कैसे कैसे होगा? वेयर द ऑर्गन विच वॉज असॉल्टेड, कौन से अंग पर मारा गया? वाइटल ऑर्गन थे, हार्ट, दिल हुआ, लंग्स हुए, किडनी हुई, लिवर हुआ, वहां पर मारा था, या बाजू पे मार दिया था, थाइस पे मार दिया था, ये होगा। कौन सा हथियार से चलाया था, किन सर्कमस्टेंसेस में, किन हालात में, उन सबकी टोटलिटी को देख करके आप जज करते हो कि इंटेंशन क्या थी क्या नहीं थी। तो फॉर द पर्पस ऑफ द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड व्हाट इज रिक्वायर्ड कि द इंटेंशन मस्ट बी टू कॉज द डेथ। और इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए प्लीज सी द वीडियो। व्हाट इज द इंटेंशन हियर? इंटेंशन टू कॉज डेथ है या केवल अपने चाकू को शार्प कर रहे हैं? यू कैन नॉट से देयर कैन बी नो अदर इंटेंशन एक्सेप्ट टू कॉज डेथ। गले काटने का मतलब क्या है? खत्म।
है कि नहीं? तो देयर इज द ओनली थिंग यू कैन से द इंटेंशन वाज टू कॉज डेथ। अब एक्यूज कितना ही कहे कि मैं नाइफ को चेक कर रहा था, मेरी इंटेंशन मारने की नहीं थी, भैया जो हो गया सामने उससे हम केवल यही कह सकते हैं द इंटेंशन वाज टू कॉज डेथ। सो पॉइंट 1, यू मस्ट कॉज डेथ, एंड सेकंड इज व्हाट, प्लीज बैठ जाइए, इसको तो पूरा कर ही चुका हूं मैं, लिख कर देते हैं, चलिए, हो गई डेथ, ठीक। Whoever causes death with the intention of causing death, तो ये हुआ फर्स्ट इंग्रेडिएंट, causing death with the intention of causing death। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, ये देखिए, read it in your bracket or on the screen, with the intention of what, causing such bodily injury as is likely to cause death। आप यहां भी देख सकते हैं इसी चीज को, with the intention of causing bodily injury as is likely to cause death, likely को अंडरलाइन कर लीजिएगा, देखिए, और यहां पे क्या शब्द लिखा, और, यानी कि या तो पहला नहीं है तो क्या होना चाहिए, या तो ये हो नंबर 1 ऑप्शन, या फिर नंबर 2 ऑप्शन पर आ गए। ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय जिससे मृत्यु होना संभाव्य है। मृत्यु होना क्या है, संभाव्य, ध्यान रखना इस वर्ड को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लेना, लाइकली टू कॉज डेथ है, ये संभावना है। और इंटेंशन क्या है यहां पर, इंटेंशन इज टू कॉज बॉडीली इंजरी, यहां पर इंटेंशन डेथ करने की नहीं है बांसुरी मैडम, बात समझ में आ रही है दोनों, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, ये है फर्स्ट क्लॉज नंबर 1, दिस इज सेकंड क्लॉज रेड लाइन में, दोनों वर्ड कॉमन क्या है, इंटेंशन, यहां पर भी इंटेंशन क्लॉज, ये भी इंटेंशन क्लॉज है, ये भी इंटेंशन क्लॉज है, लेकिन पहले केस में इंटेंशन इज टू कॉज डेथ, और यहां पर क्या है, इंटेंशन इज टू कॉज बॉडीली इंजरी। पहले वाले केस में आप मृत्यु कारित करना चाहते हैं, दूसरे के केस में आप शारीरिक क्षति पहुंचाना, आप मारना नहीं चाह रहे हैं, आप उसको जान से मारना चाह ही नहीं रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि इसको मैं शारीरिक क्षति पहुंचाऊं, बॉडीली इंजरी। लेकिन जो बॉडीली इंजरी आप करना चाह रहे हैं वो अपने आप में ऐसी है जिससे मृत्यु हो सकती है। नहीं आई समझ बात, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोबारा आप लोगों को, देखिए, एक है इंटेंशन डायरेक्टली टू कॉज डेथ, स्क्रीन पे देखिए, है ना, और दूसरे में इंटेंशन क्या है, बॉडीली इंजरी जिससे डेथ हो सकती है, बोलो यस और नो। अब इसको समझने के लिए देखो अशोक कुमार की फिल्म है, इसको ध्यान से समझो। अब इस वीडियो में आपने देखा देयर वर 4 और 5 एक्यूज पर्संस, दे कुड हैव स्ट्रैंगुलेट सलमान खान, उसका गला दबा सकते थे, या जैसे पहला वीडियो दिखाया उसका गला काट सकते थे। दे कॉज ओनली बॉडीली इंजरी, यस और नो, दे कॉज बॉडीली इंजरी एंड लेफ्ट हिम। और इंजरी कहां पर थी, पैरों में, हेड इंजरी है ये, मल्टीपल टाइम्स हेड इंजरी है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगी जहां हम ये कह सकते हैं बॉडीली इंजरी, ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना लाइकली है, संभाव्य है। इन वन केस द इंटेंशन इज टू कॉज डेथ, इन द अदर केस इंटेंशन इज टू कॉज बॉडीली इंजरी नॉट टू कॉज द डेथ। और यहां पर भी खास बात क्या है, लाइकली टू कॉज डेथ है। किन किन लोगों ने इस अमर फिल्म को देखा है, क्या नाम था फिल्म का, तेरे नाम, नहीं तो देख लेना, देखो सलमान खान मर गया था क्या इसमें, क्या नहीं मरा था, लेकिन मृत्यु ने संभाव्य थी इसमें, है ना। तो यहां पर ऐसी बॉडीली इंजरी है, जो वर्ड जो मैं बार बार क्यों करूं लाइकली लाइकली लाइकली, क्योंकि उसके बाद में जब आप 101 पढ़ेंगे ना, तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में यही डिफरेंस होगा कि आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड में मृत्यु होने की संभावना होती है, और वहां अति 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 संभावना होती है, मृत्यु होगी होगी, जैसे गला काटा मृत्यु होगी होगी। यहां पर जो बॉडीली इंजरी करी है, यहां पर मृत्यु होने की संभावना है। तो क्लॉज 1 में
कवर होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे या जज बनेंगे, तो जब 2-9 जब कहा जाएगा हाँ कौन सा केस है, कल्पेबल होमिसाइड केस है, कल्पेबल होमिसाइड में कौन सी क्लॉज में आ रहा है, क्लॉज 1 इंटेंशन टू कॉज डेथ है या इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। बोलो यस और नो। एज एन एडवोकेट मेरे पास एक केस आया था, और लर्निंग भी हो सकता है आपके लिए, आप लोगों को संभल के चलना चाहिए। क्या हुआ उस केस में, एक ये जो यहाँ पर ऑटो चलते रहते हैं ना, ई रिक्शा पर 3-4 कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठे, उन्होंने उससे, ड्राइवर ने उनसे पैसे मांगे या पैसे में झगड़ा हुआ, कुछ भी कम ज़्यादा का हुआ या देने ना देने में हुआ हो, कई बार स्टूडेंट अपना स्टाफ भी चलाना चाहते हैं, वो ई रिक्शा वाले ने कुछ बोल दिया होगा उल्टा, तो उनका यही रुक तुझे सबक सिखाते हैं, और फिर 3-4 स्टूडेंट्स वहाँ से उसको सबक सिखाने के लिए आ गए। उनकी इंटेंशन कुछ भी रही होगी, उसमें से क्या करा, एक ने अपने अंगूछे में या किसी कपड़े में एक पत्थर को बांधा, ठीक है, उसको बार बार उस पर प्रहार करे, और वो उसके लिवर साइड में 1-2 बार लग गया, रिवर रप्चर हो गया और 1 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। समझे? तो कई योर इंटेंशन में नॉट बी टू कॉज डेथ, उनकी इंटेंशन भी डेथ करने की नहीं थी, बट योर इंटेंशन वॉज टू कॉज द बॉडीली इंजरी। तो समटाइम्स वन मे नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ, कई बार इंसान नहीं चाहता कि ये मरे, लेकिन कहते हैं इसे सबक जरूर सिखाना है मुझे, तो उतनी ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय था जिससे मृत्यु होने की संभावना थी, और मृत्यु हो गई, तो हम क्या कहेंगे, दिस द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अब एक और केस है, ये दूसरा 2 क्लॉज हो गई है ना, नाउ कम टू 3rd क्लॉज। ये देखिए प्लीज सी दिस, देखो भाई मैं ना डांटता हो तो ध्यान रखना, मेरी नज़र में अगर आपने होमवर्क नहीं किया ना तो बस मुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो वो तो मेरे लिए जान से प्यारे हैं, और जो ऐसे हैं कभी दिख रहे हैं कभी नहीं दिख रहे, मेरा मन करता है कि जाके बस तो इतना पीटूं, मेरे पास राइट नहीं है, वो तो मतलब मुझे पशु समान लगते हैं वो। तो एज कितनी हो गई, 25, 26, 28 साल, इस रेंज में आ गए, 23-24 से लेकर के LLB क्रॉस कर रहे हैं। अब किसके पैसों पल रहे हो, पेरेंट्स के। अभी हक बनता है 1-2 साल पैसे लेने का, तो भाई जिम्मेदारी कब समझोगे आप, 1-2 साल जब माता पिता ने पढ़ने भेज दिया, आप खर्चे उठा रहे हैं, सारे काम कर, तो पढ़ो जब। अब कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कितने साल तक आप स्टूडेंट बने रहेंगे। मुझे ऐसे स्टूडेंट पे गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि ना ये अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है, अपने माता पिता की तो जो कर रहा है, मेरा नाम भी खराब करेगा ये। जो बच्चा पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, उसको समझ में आएगा मैंने क्या करा है, और जो नहीं पढ़ेगा ना तो बाउंड है फेल होने के लिए, तो क्या कहेगा वो, या तो कहेगा कि एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट होता है, नकल चलती है, देखो वो वहाँ पर, अब तो आजकल माहौल भी ऐसा चल रहा है एग्ज़ाम पेपर लीक होने का, या वो सॉफ्ट कॉर्नर होगा, कोर्स ख़त्म नहीं कराया हमारा, पढ़ाते नहीं थे, ऐसा था वैसा था। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अदरवाइज वो यहाँ वहाँ की फालतू बातों में ही ब्लेमिंग लिखें। तो ऐसे बच्चों को मुझे बड़ी घृणा होती है, मतलब ये नहीं कह रहा लाइक नहीं करता, मैं कह रहा हूँ घृणा होती है मुझे उन लोगों से। मुझे स्टूडेंट का अगर यहाँ पर एडमिशन ले लिया तो वो क्लास में यहाँ पर कम या कम ऑनलाइन में देखना चाहिए कि इसे नहीं दे पाया तो इन्फॉर्म करे, और फिर अपनी टेस्ट में परफॉर्मेंस दिखाए कि सर मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, कम से कम ये मेरी परफॉर्मेंस है, तो अच्छा लगता है। फिर 3-3 साल बच्चे भी जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आज वो मेंस दे रहे हैं या इंटू दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, गाइड करने में बड़ा मजा आता है कि हाँ चलो मैंने सफल हुई। अब एक आदमी है देख के गुस्सा आता है, क्यों, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, पता नहीं वो अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है क्या कर रहा है, मतलब एक का मतलब अनेक है ऐसे, 90% ऐसे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, देखो मैं बहुत क्रिएटिव तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, एक शब्द ऐसा नहीं होगा बिरेक्ट में जो आपको समझ में ना आया हो, आज आपको बिरेक्ट पढ़ते कैसे वो भी समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है जज बनने के लिए, इसको केवल आपने याद करना है, बस जो काम आप ही कर सकते हो, 90% काम मैंने खत्म कर दिया आपका भी है ना, अब केवल याद करना है, लिख लिख के देखना है आप लोगों ने बस। चलिए कम टू द टॉपिक नो। अब है 3rd क्लॉज, ना इंटेंशन डेथ करने की है, ना इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने की है, इंटेंशन क्या है ही नहीं इंटेंशन। दिस इज नॉलेज क्लॉज, इसे हम कहते हैं नॉलेज। विद द नॉलेज, ऐसे ज्ञान रहा होगा क्या, दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। ना मेरी इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने की थी, लेकिन प्रभु तुम्हें ऐसा ज्ञान तो रहा होगा ना कि तुम्हारे कार्य से मृत्यु होना संभाव्य है। जैसे एक लड़का, कुछ झगड़ा हुआ उसका या कुछ खेल चल रहा था, उसने पार्टिसिपेट किया और अपने घर आ गया,
घर आते ही पीछे से आगे पुलिस, नॉक नॉक, क्या हुआ, तुमने कल्पेबल होमिसाइड किया, क्या कैसी कैसी बात कर रहे हो, उसकी डेथ कर दी तुमने। हाँ हो गई चलिए, लेकिन मेरी इंटेंशन डेथ करने की नहीं थी, मेरी इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी करने की नहीं थी जिससे डेथ हो सकती थी। तो हम भी नहीं कह रहे तेरी इंटेंशन थी, लेकिन तूने जो काम किया है पापी, तो ये ज्ञान रहा होगा कम से कम कि मेरे इस कार्य से डेथ हो सकती है। अब लड़के के पापा जी कह रहे हैं क्या ये इंटेंशन नॉलेज, इंटेंशन नॉलेज, क्या इंटेंशन नहीं थी, नॉलेज है, दोनों दिमाग के फैक्टर हैं, क्या है ये सब। ये रहा आपको समझाने का। समझ में आया आपको कुछ? यहां पर इस वीडियो में आप देखो इंटेंशन क्या थी। वॉज देयर इंटेंशन टू कॉज डेथ? कमेंट बॉक्स में लिखिए सब लोग, बताइए। वॉज देयर इंटेंशन टू कॉज डेथ? नो। वॉज देयर इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी? नो। क्या वो उसको मारना चाहता था? डेथ हो गई, तो क्या इसने कल होमिसाइड की नहीं की? पहली क्लॉज में नहीं आएगा, सेकेंड क्लॉज में नहीं आएगा। अब जो थर्ड क्लॉज है, विद द नॉलेज, तुमको ऐसा ज्ञान रहा होगा कि बाय दैट एक्ट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ। इस वीडियो को दोबारा देखते हैं, देखो समझने के लिए अच्छी तरीके से। संभाल के संभाल के। In this case, that person, he is aiming at the glass. Yes or no? What is his intention? His intention is to shoot at the glass, beer glass, right? But उसको ऐसा ज्ञान रहा होगा कि, देख रहे हैं स्क्रीन पर ये, द बियर ग्लास इट शोज एट द शॉर्ट डिस्टेंस, कि यहां से करके मेरे सिर में लग सकती है, मेरे दिल में लग सकती है, कहीं भी। तो जब तुम शूट कर रहे थे, आई एग्री, तुम्हारी इंटेंशन डेथ करने की नहीं थी, तुम्हारी इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने की नहीं थी, लेकिन तुम्हें ऐसा ज्ञान रहा होगा, यू मस्ट बी हैविंग नॉलेज, कि अगर वो मिस फायर कर गया, बाय योर एक्ट, तुम्हारे कार्य से डेथ में रिजल्ट, मृत्यु हो सकती है। और ऐसा हुआ, यू कॉज्ड डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द नॉलेज दैट बाय सच एक्ट यू आर लाइकली टू कॉज डेथ। हाँ है ना? तो इसका जो केस है, पहली और सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में नहीं आएगा, वो थर्ड क्लॉज में आएगा, एंड इट विल बी सेड दैट ही आल्सो कॉज द कल्पेबल होमिसाइड, कवरिंग अंडर क्लॉज थर्ड, उसे हम बोलते हैं नॉलेज क्लॉज। प्लीज रेज हैंड। इस तरह पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुद टीचर को स्टूडेंट की जगह आके सोचना पड़ता है कि स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होगा, उसको कौन सी बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था, मुझे लगता है इंटेंशन है, मेरे माइंड को कोई कैसे रीड करेगा, मेरी इंटेंशन है, नॉलेज है, कैसे चलेगा पता। तो फिर ये सब निकाला गया कि किस तरीके से क्लैरिटी हो। बट आई बिलीव अब आपको बहुत अच्छे तरीके से इंटेंशन सब के बारे में याद रहेगा। ये कर लेंगे आप लोग, वेरी गुड। सो अभी हमारे पास टाइम है, बढ़ाते हैं क्लास को। अब हम लोग दोबारा पढ़ते हैं इसको, हमने पूरा पढ़ लिया ये। अब मैं रनिंग में पढ़ूंगा इसको, तीनों सब समझा चुका। सो प्लीज सी द स्क्रीन। This is what section 100 BNS, we are studying culpable homicide. There are two words, homicide and culpable, you know it very well now. And this is the Berek language. Whoever causes death, पहली first requirement है, by doing an act, there may be series of act, there may be illegal omission, there may be series of illegal omissions. Death means death of a human being, any male, female of any age, but not the child in mother's womb, right? And now there are three clauses. With the intention of causing death, यहाँ पे शब्द है or, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that by that he is likely by such act to cause death. This is Berek language of 299 या 100. अब नाउ आई एक्सपेक्ट, या तो आपको रट तो गया ही होगा, इसको अच्छी तरह से लिख लिख के याद कर लीजिएगा, एग्जैक्ट लैंग्वेज में भी याद हो जाएगा और आपके हमेशा काम आएगा आगे। आप बढ़ते हैं आगे को। सर अगर किसी पर्सन का मर्डर किसी और ने किया, हाँ कोई और ही करेगा, किया है, बट वो भाग गया और उसी टाइम हम भी पहुंच गए और जिस वेपन से मर्डर हुआ उसको टच किया, उपस्थिति हमारी दिखेगी,
तो हम कैसे साबित होगा कि मर्डर हमने नहीं किया, इस बात पर बहुत कंफ्यूजन में हूँ मैं। देखो, इनका कहना यह है कि किसी ने मर्डर किसी ने किया और बाई चांस हम वहाँ पहुँच गए और हम पर चार्ज आ रहा है ना, जिस वेपन से मर्डर किया उसको टच हमने कर दिया, सही है, और तो हम पर चार्ज आएगा। तो इस बात पर काफ़ी कंफ्यूजन है, हमारी उपस्थिति हमारी दिखेगी तो हम कैसे साबित होंगे कि मर्डर हमने नहीं किया। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। एक होता है एकेडमिक थ्योरी पढ़ना, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली हमने पढ़ना है जुडिशरी के लिए कि हमने देखना है कि किन किन कंडीशंस पे कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस होगा, कब नहीं होगा। ऑफेंस होना, उसको प्रूव करना, साबित करना, दोनों अलग अलग बातें हो गई। ऐसे बहुत सारे मर्डर्स हैं जो कभी प्रूव ही नहीं हो पाते किसने किए, है कि नहीं। तो दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना पड़ता है कि जरूरी नहीं कि हर एक ऑफेंस का पता चल जाए किसने ऑफेंस किया है, उसको सजा भी दे पाए हम। अब इनका कहना क्या है कि वो टच कर दिया आपने, और हम कैसे साबित करें। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि प्राइमा फेसाई केस जो चीज़ दिखेगी वो तो कोर्ट में वैसे के वैसे ही जाएगी, सही है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, वहाँ पे कोई सीसीटीवी हो, एक बात हो, या फिर एक और हो सकता है कि जो फोरेंजिक जांच हो, ये आ जाए कि आपके पहुंचने से आधा घंटे पहले ही डेथ हो चुकी थी। ये भी हो सकता है कि आपने टच बाद में किया है, डेथ तो पहले ही हो गई थी। तो बहुत सारे एविडेंसेस उस तरीके देखने पड़ेंगे कि जो आप अपने उसमें कह सकते हो, राइट। उस समय आपने कॉल किया हो, किसी और ने देखा हो, किसी और ने रियल कल्प्रिट को देख लिया हो, वो कहेगा आकर के नहीं मारकर तो कोई और भागा है, ये तो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसा हो सकता है। तो दैट इज वो लीगल पॉइंट नहीं है उसमें इन्वॉल्व कोई, वो तो उस समय की परिस्थितियां बताएंगी कि आप अपने को कैसे बचा सकते हो, कौन कौन से आपके पास फेवरेट वो होंगे इसमें, ठीक है, कर लेंगे आप। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।